अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज ऑटोकैड की एक और वीडियो जिसमें हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज हम ऑटोकैड में करेंगे लेसन नंबर और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेसन्स में टाइप्स ऑफ लाइंस के मुताबिक कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम सिंपल लाइन को किस तरह ड्रॉ करते हैं और फर्दर उसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं वो भी देख चुके हैं। उसके अलावा लास्ट लेसन में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह लगाते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर फर्दर कौन कौन सी कमांड्स हैं, जैसे एंगल में किस तरह आप लगा सकते हो या फिर आप हॉरिजेंटल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह लगा सकते हो। इस तरह कंस्ट्रक्शन लाइन में हमने फर्दर कमांड्स देखे। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फर्दर उसकी जो कमांड्स हैं उनको भी डिटेल के साथ सीखेंगे। पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्दर कमांड्स हैं। आर्क किस तरह, पॉलीलाइन को आर्क में किस तरह चेंज कर सकते हैं, हाफ विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, अनडू और विड्थ में हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो चलिए ऑटोकैड पर चलते हैं। लेसन पर काम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर और लगाते हैं आज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये देख स्टूडेंट्स। पॉलीलाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ के ग्रुप के अंदर, ड्रॉ के रिबन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉलीलाइन की कमांड मौजूद है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी पॉलीलाइन की कमांड एक्टिव हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका, इसको एस्केप करता हूँ और दूसरा शॉर्टकट तरीके से हम इसको शॉर्टकट कमांड के जरिए पॉलीलाइन को एक्टिव करते हैं। उसके लिए हम कमांड प्रेस करेंगे कीबोर्ड से EL एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा माउस हमें गाइड कर रहा है और हमें बता रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो लाइन हम कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लाइन उसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रिड्स को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है F7। तो मैं F7 प्रेस कर रहा हूं ताकि हमारे ग्रिड्स जो है वो ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट में करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हम देख रहे हैं कि लाइन लग गई। जिस तरह हमने सिंपल लाइन एक लगाई थी, तरीका बिल्कुल इसको भी लगाने के लिए वही है। अब जस्ट क्लिक करते जाएं और जितने भी आप क्लिक करेंगे उतनी लाइंस लगती जाएगी। लेकिन देखिए अब यहाँ पे पॉलीलाइन में और लाइन में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे एस्केप कर रहा हूँ, तो एस्केप करने के बाद आप देख सकते हैं जब आप लाइन के ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपकी लाइन जो है कंप्लीट कटी सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पे हमने एक से ज्यादा क्लिक्स किए। फर्स्ट क्लिक हमने यहाँ पे किया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट मुकम्मल एक ही है। लाइन के अंदर जब आप सिंपल लाइन L एंटर से ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जितने क्लिक्स करते हैं लाइन के उतने ही सेगमेंट बनते जाते हैं। लेकिन पॉलीलाइन के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी क्लिक कर ले लाइन के अंदर अलहदा से सेगमेंट नहीं बनेंगे, डिफरेंट सेक्शन नहीं बनेंगे, सिर्फ पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही होगा। तो बाद में आप इसको सिलेक्ट करके इसके वर्टेक्स बेशक चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ऑब्जेक्ट ये एक ही रहेगा। तो इसको मैं एस्केप करता हूँ और नेक्स्ट इसको फर्दर देखते हैं कि पॉलीलाइन के अंदर जो हमारे पास फर्दर कमांड्स हैं वो कौन कौन सी। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। PL एंटर स्टूडेंट प्रेस करेंगे हम और प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट करें। इसकी फर्दर कमांड्स में जाने से पहले मैं इसको डायमेंशंस के साथ ड्रॉ करता हूं कि आप इसमें अगर चाहें तो विथ लाइन को साइज के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलें, इसमें यहाँ पे मैं इसकी साइज दे रहा हूँ 10 फीट। एंटर का बटन प्रेस किया और मजीद आपने किस एंगल में जाना है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसे भी चाहें। तो अब यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ 5 फीट। एंटर, यहाँ पे 15 फीट। एंटर, यहाँ पे 7 फीट। एंटर,
6 फीट, एंटर। अगर आप चाहें तो एंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक सिंपल लाइन को ड्रॉ किया था। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ देना चाहते हैं, तो लेंथ देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे ऐड डालने के लिए। तो यहाँ पे हम लेंथ देंगे लाइन की, हम इसकी लेंथ दे रहे हैं 10 फीट। देन लेस देन का साइन प्रेस करेंगे और हम एंगल देंगे। एंगल हम मैं दे रहा हूँ इसका 45 और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं आपके एंगल में लाइन ड्रॉ हो गई 45 के एंगल पे और 10 फीट। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे। मजीद इसके अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह एक कमांड हमारे पास वो भी है कि किस तरह हम लाइन को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लोज के लिए सी का बटन प्रेस करेंगे, सी एंटर करें। आप देख सकते हैं लाइन फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट के साथ मिल चुका है, लाइन क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुकम्मल एक ही ऑब्जेक्ट है। सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम फर्दर कमांड्स पे। पी एल एंटर, पॉलीलाइन में यहाँ पे आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जब आप करते हैं क्लिक करें, ये सिंपल लाइन मैंने ड्रॉ की। तो आप देख रहे हैं नीचे कमांड बार पे यहाँ पे तो आर्क की ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप पॉलीलाइन को आर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप ए का बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कमांड बार में जहां पे आर्क लिखा हुआ है उस जगह पे ए को हाईलाइट किया हुआ है, एक तो कैपिटल लिखा हुआ है, सेकंड उसको ब्लू कलर में शो करवाया हुआ है। और ब्लू कलर का जो बटन है वो इसकी शॉर्टकट की होगी। हम यहाँ पे आर्क का बटन प्रेस करते हैं, यानी कि ए प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं आप आर्क लगा रहे हैं, जिस भी एंगल में चाहे आप लगा सकते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डी एंटर। तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर, इस साइड पे भी ले सकते, इस साइड पे भी ले सकते, इस साइड पे भी कर सकते हैं। देन मैं इसको एस्केप करके खत्म कर रहा हूँ कमांड को। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, जेड एंटर, टी एंटर, और अगेन मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ पी एल एंटर, पी एल एंटर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट, आप नीचे देख रहे हैं हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ से क्या मुराद है, हाफ विड्थ की कमांड एक्टिव करने के लिए फर्स्ट तो आप एच एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एच एंटर प्रेस करते हैं तो आप इसको देखिए गाइडलाइंस को क्या बता रहा है, स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो स्टार्टिंग हाफ विड्थ आप कितनी चाहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये होता है आप लाइन की विड्थ यानी कि उसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हो, कितनी विड्थ के अंदर ये लाइन ड्रॉ हो। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक सी लाइन है, तो इसकी अगर आप विड्थ बढ़ा देंगे तो ये पहले से आप देख सकेंगे बोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको 5 इंच की में ड्रॉ करेंगे, 5 एंटर। सेकंड फिर वो आपको कह रहा है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ। तो एंडिंग जो हाफ विड्थ जो है आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी को 5 इंच को ही दोबारा एंटर करते हैं ताकि एंडिंग और स्टार्टिंग हाफ विड्थ जो है सेम हो, 5 इंच। एंटर कर रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं आपकी लाइन पहले की निस्बत उसकी विड्थ ज्यादा हो चुकी है। अगर आप नेक्स्ट जो है इससे भी ज्यादा हाफ विड्थ लगाना चाहते हैं तो अगेन एच एंटर प्रेस करें। अब आप यहाँ पे 10 इंच विड्थ दे रहे हैं, एंटर, और एंडिंग हाफ विड्थ भी 10 इंच। फिर अगेन इसको एंटर कर दें, आप देख सकते हैं पहले से भी ज्यादा विड्थ लाइन की बढ़ गई है। इसको क्लोज करना चाहते हैं, सी एंटर। तो ये एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं अगेन इस पूरा मुकम्मल जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसको डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, डिलीट करते हैं। अगेन हम इसमें पी एल एंटर का बटन प्रेस कर रहे हैं और क्लिक करते हैं। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हाफ विड्थ जो हमने 5 इंच या 10 इंच दी थी वो अभी भी वैसे ही एक्टिव है। अगर हम सिंपल नॉर्मल लाइन पहले की तरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वही हाफ विड्थ की कमांड लगा के इसको 0 फीट और 0 इंच करना पड़ेगा। एंटर करें,
और फिर वो पूछ रहे हैं एंडिंग हाफ विड्थ, उसके लिए भी 0 फीट 0 इंच एंटर कर दे। अब आप उसको नॉर्मल लाइन पहले की तरह लगा सकते हैं। स्केप कर रहा हूं मैं इसको और सिलेक्ट ऑल। ये ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी क्लिक कर दें, पॉली लाइन है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, आप जहां भी क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। क्लिक अगेन पीएल एंटर प्रेस करते हैं और स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कमांड है आर्क हाफ विड्थ के बाद लेंथ की। तो लेंथ अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए एल एंटर प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेंथ कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आप ऑलरेडी कर चुके हो। अपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं या पॉली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपने देखा जब भी हम उसको साइज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, 5 फीट में लिख रहा हूँ यहाँ पर एंटर करते हैं, तो आपका वो साइज साइज हो जाता है। तो लेंथ अगर आप देंगे या नहीं भी देंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मली लेंथ की कमांड लगाए बगैर एल एंटर प्रेस किए बगैर भी आप लेंथ देते हैं, पहले की तरह भी दे सकते हैं जी। नेक्स्ट इसको मैं एस्केप करता हूँ और सिलेक्ट एंड डिलीट, पी एल एंटर अगेन प्रेस किया मैंने, कमांड को एक्टिव किया पॉलीलाइन की कमांड को। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास अनडू की कमांड है। अनडू की कमांड यहाँ पे क्लिक करें। अगर स्टूडेंट्स ने मेरे कंप्लीट लेक्चर पिछले सुने हुए हैं, लेसन सारे सुने हुए हैं, तो वो देख सकते हैं उसमें हमने सिंपल लाइन के अंदर भी अनडू की कमांड यूज की थी। अनडू की कमांड से मुराद ये जो हम जितने भी क्लिक्स कर रहे हैं जितने भी पॉइंट्स के ऊपर, तो इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन पीछे जाना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अनडू के लिए यू की कमांड होती है। यू एंटर करें तो आप देख सकते हैं आप एक स्टेप पीछे चलेंगे। यू एंटर, तो जितने भी आपके सेक्शन ये बने हुए हैं ये सेक्शंस प्रीवियस सेक्शन पे जाता है, यहाँ तक कि आप एक एक करके कंप्लीट सेक्शंस जितने भी हैं पॉलीलाइन के तो सारे खत्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। इसको मैं एस्केप करके खत्म कर रहा हूँ। तो लास्ट जो पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास कमांड है पी एल एंटर करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पॉलीलाइन मैंने लगाई और इसमें भी विड्थ की ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं विड्थ है यहाँ पे। तो विड्थ के लिए वही चीज है जैसे हाफ विड्थ लगाते हैं हम, इसी तरह विड्थ को भी सेम वही कमांड है। इसकी कमांड थोड़ी सी डिफरेंस है, W के साथ एक्टिव करेंगे W एंटर, और कितनी इसकी विड्थ रखना चाहते हैं हम 15 इंच एंटर, और एंडिंग विड्थ भी वही 15 इंच एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको मैं एस्केप करके खत्म कर रहा हूँ। ये जी हमारे पास पॉलीलाइन और उसकी फर्दर जितनी भी कमांड थी ये सारी थी। मजीद हम चलते हैं टॉपिक्स आउटलाइन देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास जी। टाइप्स ऑफ लाइन हम देख चुके हैं, पॉलीलाइन देख चुके हैं, फर्दर कमांड है इसके अंदर आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ, ये सारे भी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक और चीज ये आपने करनी है कि जो भी आप लेसन सुन रहे हैं वीडियो के अंदर, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने वीडियो लेसन सुन लिया तो आप वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, बड़ा इजी है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपको नहीं आएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो तब पता चलता है कि आपको कौन सी चीज में भी समझ नहीं आई, किस चीज में कमी रह गई है। तो वो आप मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कमांड किस तरह अप्लाई होगी। तो कोशिश किया करें कि जो कमांड्स मैं आप यहाँ पे बोलता हूँ या आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे प्रॉपर मैं शो भी करवा देता हूँ। तो उसके लिए आप इन कमांड्स को नोट कर लिया करें नोटबुक के ऊपर, ताकि जब आप प्रैक्टिकल वर्क करने बैठे तो बार बार आप वीडियो को ना चलाएं, आप वीडियो को एक दफा देखें, उसको प्रॉपर नोट करें लेसन को, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल वर्क करें नोटबुक से देख के। अगर आप बार बार वीडियो को ही देख के काम करेंगे तो फिर आपको इस तरह ऑटोकैड की समझ नहीं आएगी आपको। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी। आप ट्रेनिंग करें, नोटबुक पे इन लेक्चर्स को नोट कर लिया करें, शॉर्ट कमांड्स को लिख लिया करें। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं आउटलाइन में। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करने जा रहा हूँ।
कुछ हमने प्रीवियस लेसन्स में भी चीजें देखी। हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो डिफरेंट टाइप्स की हमने लाइन ड्रॉ की है, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि जो हमारे पिछले लेसन्स हैं वो भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन, तीन तरह की लाइन के ऊपर हम लेसन्स पे काम कर चुके हैं। इनके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मजीद 2-3 मिनट, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इनमें क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह ये ड्रॉ की जाती है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। एल एंटर, ये अब देख रहे हैं लाइन ड्रॉ की मैंने, स्केप किया। अब इसी तरह पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ, PL एंटर। तो ये पॉलीलाइन के अंदर अभी हमने विड्थ खत्म नहीं की, मैं इसकी विड्थ खत्म करता हूँ, PL एंटर और W एंटर, 0 फीट 0 इंच एंटर एंटर। अब आप देख सकते हैं सिंपल नॉर्मल विड्थ। स्केप का बटन प्रेस करता हूँ। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहले लाइन लगाई, तो लाइन में आप देख रहे हैं कि जितनी भी लाइंस हमने क्लिक किए उतने जितने भी सेक्शन इसके बने हैं वो सारे सेक्शन अलग अलग है। इसके अंदर ये इसका ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह ये हमारे पास एक लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। स्केप करके इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ। और अब देखें अगर इसको हमने डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो एक ही लाइन डिलीट होगी, ये अलग अलग से लाइन। लेकिन पॉली लाइन का फायदा ये होता है कि आप जितने भी आपने क्लिक किए वो सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही लाइन होगा, उसका ये एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होगा। वर्टेक्स जरूर इसके अंदर होंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं करते, सारा ऑब्जेक्ट आपका एक ही होगा। तो एक क्लिक करें। मजीद इसके अंदर जो पॉलीलाइन का इस्तेमाल जो है आप 3D के अंदर जाके देखेंगे किस तरह से जब हमने 3D में वर्किंग करना होता है उसको एक्सट्रूड वगैरह करते हैं, वो आगे चल के आप देखेंगे तो उसमें मजीद डिफरेंस आपको पता चलेगा कि पॉलीलाइन कहाँ पे इस्तेमाल होनी है और सिंपल लाइन कहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। तो उसके लिए एक्सेल की हमारे पास कमांड थी वो हम ड्रॉ की थी। तो पहले ही तो हम सिंपल ड्रॉ करते हैं, किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन का ये इंफिनिटी लाइन होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसका जो मकसद होता है ये टेम्परेरी लाइंस होती हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जब हमने एक एरिया स्पेसिफाई करना होता है कि इस एरिया के अंदर रहते हुए हमने वर्किंग करनी है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जो कंप्लीट इसका लेक्चर है, आप रिसेंट जो लेक्चर है हमारा लेसन नंबर 6 उसको सुन सकते हैं अगर आप मुझे डिटेल के साथ इसको देखना चाहते हैं। अगर किसी ने पहले नहीं देखा तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट की हमारे पास कमांड मौजूद है। स्टूडेंट्स आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको लाइंस के मुतालिक हर चीज समझ आ गई होगी, तो पॉलीलाइन, लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के हवाले से और फर्दर इनकी कमांड्स के मुतालिक। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।